ज़ारा, आज फिर तुमने देर कर दी। इतना बड़ा घर है और तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि सुबह का काम कितना होता है। माफ करना बहन, रात भर अयान पेट दर्द से रोता रहा, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। रोज का बहाना है तुम्हारा। चलो, अब आ ही गई हो तो काम शुरू करो। आंगन, कमरे सब चमकने चाहिए। ज़ारा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। मजबूरी इंसान से उसकी आवाज छीन लेती है। जी बहन, अभी करती हूँ। ज़ारा झुककर झाड़ू उठाती है, आंगन, कमरे, हर कोना साफ करती है, जैसे अपनी किस्मत से गर्द झाड़ रही हो। साफ सफाई के बाद बर्तन मांजना, और याद रखना एक भी दाग नजर नहीं आना चाहिए। जी बहन। बर्तनों के शोर में ज़ारा के दिल की चीख दब जाती है। वह सोच रही होती है, आज शायद कुछ अच्छा अनाज मिल जाए। सुन रही हो? इन चावलों में से सिर्फ अच्छे दाने चुनकर अलग करो। टूटा फूटा मुझे पसंद नहीं। जी बहन, जैसा आप कहें। ज़ारा हर दाने को देखती है, जैसे हर दाने में अपने बच्चे की भूख देख रही हो। लेकिन किस्मत हमेशा इम्तिहान ही लेती है। नैना, जैसा आपने कहा था, अच्छे चावल और टूटे दाने अलग अलग कर दिए हैं, आप देख लीजिए। ज़ारा ने थैला आगे बढ़ाया। उसकी नजर बार बार अच्छे चावलों पर जा रही थी। दिल के किसी कोने में उम्मीद का छोटा सा चिराग जल रहा था। हाँ ठीक है, वहीं रख दो। सारा काम निपट चुका था। ज़ारा चुपचाप अपनी चादर सीधी करती है और घर जाने लगती है। रुको जरा। जी बहन। ये लो, ये टूटे फूटे चावल। मेरे घर में कोई इसे खाता नहीं, तुम लोग तो गरीब हो, काम चल जाता होगा। नैना ने थोड़ी सी मात्रा थैले में डालकर ज़ारा के हाथ में थमा दी। शुक्रिया बहन। आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर शिकवा नहीं, क्योंकि भूख इंसान को बोलने नहीं देती। ज़ारा वही चावल पकाकर अपने बीमार पति और छोटे अयान को खिला देती है। दिल के किसी कोने में बस एक ही दुआ होती है, कल शायद बेहतर हो। सुबह फिर वही दरवाजा, वही दस्तक, वही तकदीर। आज तो जल्दी आ गई हो, अच्छा है। सुनो, मुझे आज मछली खाने का दिल है। जी बहन, जैसा आप कहे। झाड़ू बर्तन सब जल्दी निपटाओ, मसाला अच्छे से पीसना, मेरे शौहर को लजीज खाना चाहिए। ज़ारा मसाले कूटती है, प्याज लहसुन भूनती है। मछली इतनी मेहनत से बनाती है कि पूरा घर महक उठता है। उसे अपना बेटा याद आता है। अयान को भी मछली बहुत पसंद है, लेकिन जो दूसरों के लिए पकाता है, उसके हिस्से में अक्सर सिर्फ खुशबू ही आती है। वाह, आज तो मछली कमाल की बनी है, मजा आ गया। देखा, मैंने पहले ही ज़ारा से कहा था, जब काम ढंग से होता है ना, तभी मजा आता है। ज़ारा दूर खड़ी ये बातें सुनती है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरती है। शायद, सिर्फ शायद, आज उसके बेटे के लिए कुछ बचा हो। शाम ढलती है, काम खत्म होता है। ज़ारा अपनी चप्पल सीधी करती है और चुपचाप घर जाने लगती है। रुको जरा, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। जी बहन। कल रात का बचा हुआ चावल और थोड़ी सी सब्जी है, ले जाओ, गरम करके खा लेना। वो मछली, वो खुशबू, सब ज़ारा की आंखों के सामने से गुजर जाता है। शुक्रिया बहन। दिन गुजरते गए। हर सुबह काम, हर शाम जिल्लत, कभी बासी चावल, कभी सड़ी सब्जी, और हर दिन ज़ारा का सब्र थोड़ा और घिस जाता। सुनो ज़ारा, कल सुबह बहुत जल्दी आ जाना, मेरे शौहर को कारोबार में बहुत फायदा हुआ है। मुबारक हो बहन। कल पूजा है, दावत है, पूरा गांव आएगा, मिठाइयाँ, पकवान सब कुछ बनेगा। मुझे पूरी मदद चाहिए। जी बहन, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। उस रात ज़ारा को नींद नहीं आई। उसे सिर्फ अपने बेटे का चेहरा याद आ रहा था, जो पूछता है, अम्मी आज क्या लाओगी? अम्मी, आज आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आज तो आप देर से जाती हो ना? ज़ारा रुक जाती है। अपने बेटे की आंखों में मासूम सवाल और उम्मीद दोनों होती है। बेटा, आज तुम्हारी खाला के घर बहुत बड़ा काम है, इसीलिए जल्दी जा रही हूँ। तो फिर आज तो मिठाई जरूर बनेगी। अम्मी, आप मेरे लिए मिठाई लाओगी ना? ज़ारा का दिल कांप उठता है। उसके पास जवाब नहीं, सिर्फ मजबूरी होती है।
हाँ बेटा, अगर बनी ना तो जरूर लाऊंगी। झूठ बोलना जारा की आदत नहीं थी, लेकिन कभी कभी माँ अपने बच्चे की मुस्कान बचाने के लिए खुद टूट जाती है। मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा अम्मी, जल्दी आना। तुम अपने अब्बू का ख्याल रखना और दवा वक्त पर देना। जारा चल पड़ती है, लेकिन हर कदम भारी होता है। उसे याद आता है कैसे नैना ने पूरे गांव को बुलाया, मगर एक बार भी नहीं कहा कि अपने बच्चे को भी ले आना। शायद गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, शायद कुछ लोग दिल से भी गरीब होते हैं। जारा जानती थी आज अगर फिर खाली हाथ लौटी तो उसके बेटे की उम्मीद भी टूट जाएगी। जारा आखिर आ ही गई। देख नहीं रही, पूरा गांव आने वाला है, 1 मिनट भी जाया नहीं होना चाहिए। जी बहन, बस बताती जाओ, जो कहोगी करती जाऊंगी। सबसे पहले घर के बाहर झाड़ू, फिर पूजा वाली जगह साफ करो, फिर पूरा घर चमकाओ। जी बहन। आंगन में चहल पहल थी। बड़े देगचे चढ़ चुके थे, हलवाई मिठाइयों में मशगूल थे और हर तरफ घी, खोया और इलायची की खुशबू फैल चुकी थी। जारा एक एक कोना साफ करती रही। पसीना माथे से बहकर आंखों तक आ जाता, मगर हाथ रुकते नहीं, क्योंकि मजबूरी कभी ब्रेक नहीं लेती। पूजा शुरू हुई, मेहमान बैठे। सोने चांदी के जेवर पहनी नैना फिर से मुस्कुराती रही। वाह, क्या इंतजाम है! ऐसा खाना तो शहरों में भी मुश्किल से मिलता है। बस भगवान की कृपा है। पत्तल भरती रही, खीर, पूरी, पुलाव, मिठाइयाँ, हर चीज भर भर के परोसी जा रही थी। जारा दूर खड़ी सिर्फ देखती रही। उसकी नजर मिठाइयों पर नहीं, बल्कि अयान के चेहरे पर थी, जो इस वक्त दरवाजे पर इंतजार कर रहा होगा। शाम ढल चुकी थी, मेहमान वापस जा चुके थे, मगर बर्तन और मिठाइयाँ अभी भी बहुत बाकी थी। जारा, सब बचा हुआ सामान रसोई में रख दो और मिठाई के बर्तनों के नीचे जो चूरा और चिपका हुआ शीरा है उसे अलग कर लेना। जी बहन। थोड़ी देर बाद नैना ने जारा को कमरे में बुलाया। ये लो, तुम्हारे लिए। जी। मिठाई के टूटे हुए टुकड़े और नीचे का चूरा। मेरे घर में कोई ये सब नहीं खाता, तुम ले जाओ, तुम्हारे बच्चे के काम आ जाएगा। वही लम्हा जारा के अंदर कुछ बिल्कुल टूट गया। शुक्रिया बहन। आज जारा ने समझ लिया था कि ये सिर्फ गरीबी का मसला नहीं, ये इंसानियत का किल है। जारा भारी कदम उठाए जंगल के कच्चे रास्ते पर चल रही थी, हाथ में छोटा सा थैला और दिल में ऐसा बोझ जो उठाए उठता नहीं था। आँखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब उसे आंसुओं का भी एहसास नहीं था। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी, वही मंदिर जहाँ गांव वाले कहते थे कि नाग देवता की निगरानी रहती है। हे भगवान, अगर आज भी आप मौजूद हो तो मेरी बात सुन लीजिए। मैं कोई लालची नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चे का पेट भरना चाहती हूँ। रोज बेइज्जती, रोज जिल्लत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जारा ने अपना सिर झुका लिया। ये दुआ नहीं थी, ये एक माँ की चीख थी। अचानक हवा का रुख बदलने लगा, मंदिर के चारों ओर हल्की सी रोशनी फैल गई। जारा, कौन है? तेरा दर्द मुझे सुनाई दिया है। तूने कभी किसी का हक नहीं छीना, तूने सिर्फ सब्र किया। याद रख, इंसाफ देर से आता है मगर अंधा नहीं होता। जारा का दिल पहली बार हल्का महसूस हुआ। अगर मेरी नीयत साफ है तो मेरे बच्चे को भूखा मत रहने देना। घर जाओ जारा, तेरा इम्तिहान मुकम्मल होने वाला है। जारा ने पलटकर मंदिर की तरफ देखा और पहली बार उसके कदम भारी नहीं थे। जैसे ही जारा अपने घर के करीब पहुंची, उसे दरवाजे के पास एक छोटी सी शख्सियत नजर आई। अम्मी आ गई। अयान की आंखों में चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि आज उसकी उम्मीद जरूर पूरी होगी। अम्मी, मिठाई लाई हो ना? आज तो बहुत लोग आए थे ना खाला के घर। जारा के हाथ कांप गए। उसे याद आया, थैला, सिर्फ टूटे हुए टुकड़े और चुरा। बेटा, पहले अंदर चलो। जारा ने धीरे से थैला खोला और अचानक उसकी सांस रुक सी गई। उस थैले में रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल पूरी। अम्मी, इतनी सारी मिठाइयाँ! ये कैसे हो सकता है? अयान खुशी से उछल पड़ा। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अम्मी, आज मैं सबको मिठाई खिलाऊंगा। जारा जैसे ही अंदर गई, उसकी आंखें
फटी की फटी रह गई। कमरे के अंदर खजाने का बड़ा सा ढेर जमा हुआ था। जो घर कल तक खाली था, आज वहाँ रोशनी, रौनक और भरपूर बरकत थी। ज़ारा, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। इमरान, जो कई महीनों से बिस्तर पर था, आज खुद उठकर खड़ा था। या अल्लाह, ये सब उस दुआ का जवाब है जो मैंने टूटे दिल से मांगी थी। जहाँ सब्र होता है, वहाँ बरकत खुद चल कर आती है। उस खजाने की मदद से उन्होंने एक बड़ा और बेहद खूबसूरत घर खरीद लिया। 3 दिन गुजर गए। ज़ारा का घर सुकून और बरकत से भर चुका था, मगर दूसरी तरफ नैना के दिल में सिर्फ हैरानी और जलन थी। 3 दिन हो गए, ज़ारा का कोई पता नहीं, न काम पर आई न कोई खबर। कहीं वो सच में अमीर तो नहीं हो गई? बेचैनी ने नैना को चैन से बैठने न दिया। अगर इतनी ही बेचैन हो तो जाकर खुद देख लो। नैना जैसे ही ज़ारा के घर पहुंची, उसके कदम वहीं जम गए। ये घर, ये तो किसी शहजादे का महल लग रहा है। अंदर ज़ारा अपने बच्चे के साथ बैठी थी। चेहरे पर सुकून था, जो कभी नैना के घर में नहीं था। बहन, मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। आओ बहन, बैठो। ये सब कैसे हुआ? मुझे भी बताओ, कौन सी दुआ का असर है? मैंने कुछ मांगा नहीं था बहन, सिर्फ अपना दर्द बयान किया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर मेरी नीयत साफ है तो मेरे बच्चे को भूखा न रखा जाए। नैना के दिल में रहमत नहीं, सिर्फ लालच और जलन थी। अगर इससे इतना सब मिल सकता है तो मैं इससे भी ज्यादा हासिल करूंगी। नैना अगले दिन उसी मंदिर पहुंची, मगर उसके लफ्जों में सच नहीं था। हे देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भी वही चाहिए जो मेरी बहन को मिला। झूठ बंद कर मैना। मुझे माफ कर दो। तूने सच नहीं, लालच मांगा है। जिसने सब्र किया उसे बरकत मिली, और जिसने जलन रखी उसे अपनी ही आग जला कर रख देगी। नैना जब घर लौटी तो उसका महल खामोशी में बदल चुका था। तेरी लालच ने सब खत्म कर दिया। नैना के पास अब सिर्फ पछतावा था और ज़ारा के पास सुकून। बहन, दौलत से ज्यादा कीमती चीज होती है इंसानियत। सब्र का फल मीठा होता है और लालच हमेशा अपना ही घर जला देता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प और खूबसूरत कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।